शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आज मेरा ये विवेचन है। कृपया इस रील को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारा प्रोटेस्ट सीजेपी या किसी पार्टी को लेकर नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट है कि सही को, सत्य को सामने आए, जिससे एक जनतंत्र का निर्माण, एक अच्छी डेमोक्रेसी आए और इस समाज से, इस देश से तानाशाही बाहर हो। बात यहाँ पर योगी मोदी या फिर किसी भी बीजेपी पार्टी की भी नहीं हो रही। बात ये है कि काम को कैसे किया जाए। जो हमारे देश की इस समय व्यवस्था है, क्या अगर हम उसकी जो एक तुलना है वो किसी विकसित देश से करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, यूएस, कनाडा, क्या वहाँ पर युवा सड़कों पे आते हैं, वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पर क्या कोई सीजेपी पार्टी जन्म लेती है? अगर हम इन सब बारे में बात करें तो नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न है। आप ये बताओ कि आपके देश का रिसोर्स क्या है? युवा। और आज के समय में मर कौन रहा है? युवा। क्यों मर रहा है भाई? तुम्हें शिक्षा नहीं देनी है, तुम्हें व्यापार करना है। सच बताओ। आज मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में चल जाओ, मेरा CSJMU से रिसर्च चल रहा है। आप समझ लो इतनी गंदी हालत है छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की, वहाँ कोई पैर रखना पसंद नहीं कर रहा। मजबूरी में बच्चा जाता है कॉलेज। हो क्या रहा है यूनिवर्सिटियों में? 10,000 दे दीजिए तो ये काम कर देंगे, 20,000 दे दीजिए तो सुपरवाइज़र को वो ऐसा बनता जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। उसको छात्रों के बीच में बैठने में शर्म आती है, शर्म। चेयर में बैठेगा, बच्चों से नहीं कहेगा बेटा बैठ जाओ। ऐसी आप वहाँ पर काम सिखाना तो छोड़ दीजिए, चीज़ें सिखाना, उन्हें बताना, उन्हें लर्न करना, एक्सप्लेन करना, वो तो बहुत दूर की बात है। जो आप काम करके लाए हो ना, उसको भी नहीं कोई चेक करेगा कि सही है कि गलत। और जब ये फाइल लास्ट में चली जाएगी किसी बड़े सीनियर प्रोफेसर के पास, तो कहे कि अरे ये तो बेकार थी, तो काम ही नहीं करते थे, ये है वो। ये हाल है आज यूपी की शिक्षा व्यवस्था का। आपने कंपटीशन टफ किया, आपने शिक्षा टफ कर दी, आप एग्ज़ाम कैंसिल करा रहे हो। आपके यहाँ का युवा बहुत मजबूत है मंत्री जी, वो सिर्फ आपसे जवाब चाह रहा है। वो ये युवा है कि आप ये समझो, जो मिनिस्टर के बच्चे जो बाहर जाके पढ़ते हैं उनको इतनी डीप लर्निंग सिखाई जाती है ना, वो डीप लर्निंग बेचारा किसी तरह से अगल बगल के रिसोर्स से लेके आगे बढ़ रहा है। वो शिक्षा व्यवस्था के नाम पे कलंक है यहाँ, समझ लो। उसे ये शिक्षा आपके देश से नहीं मिल रही है, उसे आपके जो नियुक्त किए हुए सरकारी जो तानाशाह है वो नहीं दे रहे हैं ये शिक्षा। वो अपने जेब से, अपने इधर उधर के माध्यम से शिक्षा ले रहा, उसके बाद आपकी महंगी महंगी सिर्फ फीसें भर रहा है वो।